Hello students, good morning to all of you. Welcome to SST class. This is your book, our social studies. Now in this book we were discussing the hydrosphere. Hydrosphere में हमने देखा था water bodies. Now let's move further. So open page number 142. Okay. Here we are going to discuss now movements of ocean water. Ocean water is dynamic and moves continuously either in a vertical or horizontal way. Waves, tides and currents are the major movements of ocean water in oceans. हम सभी ये जानते हैं ओशन वाटर जो होता है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और ये कंटिन्यू ही मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है ना। ये या तो वर्टिकल फॉर्म में मूव करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मूव करेगा, यानी या तो खड़े मूव करेगा या फिर क्षैतिज तरीके से मूव करेगा. वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स आर द मेजर मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर इन ओशंस. और किसी भी ओशन में, महासागर में हम देखें तो उसके वेव्स को, टाइड्स को और करेंट्स को ही हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज वेव. A wave is a regular rise and fall of ocean and sea water due to the action of the wind on the surface of water. Wave क्या है? Regular rise and fall of ocean और sea water. महासागर या फिर समुद्र के पानी का जो रेगुलर राइज फॉल होता है ना, वही है क्या? वेव. ठीक है. और ये किस कारण से होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड. विंड के कारण से ये मूवमेंट होता है, इसे ही हम कहते हैं क्या? वेव. द शेप एंड द साइज ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विंड एंड अदर वेदर कंडीशंस. और वेव का जो शेप साइज होगा वो डिपेंड करेगा या तो स्पीड ऑफ द विंड पे, कि विंड कितनी तेजी से चल रहा है, या फिर वेदर कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है. The upper part of a wave is called a crest. अपर पार्ट, वेव के अपर पार्ट को हम क्रेस्ट कहेंगे एंड लोअर पार्ट को हम कहेंगे ट्रॉफ. ओके, ये देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, दिस इज वेव. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रॉफ इज कॉल्ड वेव हाइट. और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यानी खड़े में जो डिस्टेंस होगा क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के बीच का, उसे हम वेव हाइट कहेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ. और दो क्रेस्ट के बीच में, यानी कि जो अपर पार्ट ऑफ वेव है उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्षैतिज जो डिस्टेंस होगा, उसे ही हम वेव लेंथ कहेंगे. अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर गिविंग राइज टू ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी. अब देखो, अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो के कारण जो पानी के अंदर आता है, मान लो अर्थक्वेक या वॉल्केनो अगर पानी के अंदर आ रहा है तो पानी को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है ना, यानी कि अपनी जगह से उछाल देता है, उसको बहुत ऊपर तक ले जाता है और फिर उसको कहीं और किसी और जगह पे गिरा देता है. ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं. द सुनामी कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन अलोंग द पैसिफिक कोस्ट लाइन ऑफ जापान्स नॉर्दर्न आइलैंड्स. अब देखो, सुनामी बहुत ही बड़े मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय करता है. बहुत जैसे लाइफ ऑफ लॉसेस भी होते हैं उसमें, यानी कि किसी जान भी चली जाती है या फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बहुत लॉस होते हैं. और ये मेनली देखो कहाँ आते हैं? पैसिफिक कोस्ट लाइन. ठीक है, जापान के नॉर्दर्न आइलैंड में ये अधिकतर सुनामी हमें देखने को मिलता है. नाउ लेट्स मूव टू टाइड्स. Sea water rises up the shore at a certain time of the day and then ebbs or recedes at regular intervals. ठीक है, सी वाटर जो समुद्र का पानी है वो अपने शोर से राइज अप होगा, ऊपर उठेगा. ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फिर वो नीचे आ जाएगा. यही है क्या? रेगुलर इंटरवल पे यही होता है और यही है टाइड.
दिस रिदमिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड्स। और जो एक बार सर्टेन टाइम के लिए ऊपर उठा, फिर सर्टेन टाइम के लिए फॉल हो गया, नीचे गिरा, फिर सर्टेन टाइम के लिए उठा, यानी एक रिदम में ये राइज एंड फॉल हो रहा है। और इसे ही हम क्या, राइज एंड फॉल क्या हो रहा है, पानी जो कि समुद्र का या फिर ओशन का है, ठीक है, इसे ही हम कहेंगे टाइड्स। टाइड्स आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है टाइड, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी का भी हो सकता है, या तो मून के द्वारा एक्सर्ट किया गया होगा, या फिर सन, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो लग रहा है, उसके कारण में पानी का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, यही है टाइड। ओके exerts a greater gravitational force on water bodies closer to it, ठीक है। during the full moon and the new moon the earth, the moon and the sun are in the same straight line। और जब जो है पूर्णिमा होता है, फुल मून या फिर न्यू मून होता है, तो उस टाइम पे पृथ्वी और चांद और सूर्य ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। सो द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल कॉजेज हाई टाइड्स। और जो इन सभी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है साथ में, और जिसके द्वारा पानी जो है वो ऊपर उठता है, ठीक है, तो ऊपर उठता है, उसे हम कहते हैं हाई टाइड्स। यानी जब जो है ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, और तीनों का ही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंबाइंड होके लगेगा, ठीक है, सी वाटर पे, तो वो उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे वो कहलाएगा हाई टाइड्स, और उसे ही हम बोलेंगे स्प्रिंग टाइड्स। ओके If in the first and last quarters the ocean water is pulled diagonally in opposite directions by the gravitational force of the sun and the earth, it results in the occurrence of low tides। और फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में अगर ओशन वाटर पुल होता है अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो कि सूर्य का और अर्थ का होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर है वो राइज होगा, उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है, उस टाइम आता है लो टाइड, और उसे ही हम कहते हैं क्या, नीप टाइड्स। इतना क्लियर है नाउ।